Hello students, today we will start exercise 13.2 and exercise 13.2 completely based है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक सिलेंडर है और उसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका जो बेस है उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स आपको जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है तो आपको खाली क्या जो उसका बाहर का पार्ट है वही आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट थी, उसको हमने फोल्ड करके और किसकी शेप दे दी, सिलेंडर की। ये लगा लो वो ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से ओपन है, जैसे आपकी पाइप होती है। ठीक है, तो आपको टॉप और बॉटम पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr/h के इक्वल। ये फॉर्मूला है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है, हाइट गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। और डायमीटर फाइंड आउट करने से पहले फर्स्ट आप क्या फाइंड आउट करोगे, रेडियस। ठीक है, तो फर्स्ट जो गिवन है आपको वो राइट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ए है ये आपका ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट गिवन है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस को क्या मान लेंगे, लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। अब यहाँ से आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू आपको गिवन है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये इसमें वैल्यू पुट करके उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे आप, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि इसकी कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। 2π22/7 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया आपका 44 और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 88 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 88 सेंटीमीटर को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 88 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 88 से 88, 81, 88 1 से 88। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 सेंटीमीटर। ये तो आया है आपका रेडियस, बट आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर। डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, राइट। डायमीटर 2 मल्टीप्लाई आर, और आर की वैल्यू क्या है आपकी, 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर किसके इक्वल हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आपका आंसर है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, and second question is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? क्या गिवन है आपको, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर, और उसके जो बेस का डायमीटर है 140 सेंटीमीटर है। आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। और ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब टॉप पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है और बॉटम पार्ट भी। इट मीन्स
क्या फाइंड आउट करना है आपको, इसका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2πr h प्लस r के इक्वल। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो फर्स्ट राइट कर लो, राइट। डायमीटर गिवन है आपको, डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, बट आपको क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, ये आ गया आपका 70 सेंटीमीटर। बट जो आपका हाइट है वो गिवन आपको मीटर में गिवन है, इसलिए इसको भी किस में फाइंड आउट कर लोगे आप, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गई आपकी 0.70 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है हाइट। हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू h प्लस r। वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r है आपका 0.7 मीटर, h है आपका 1 मीटर और अगेन r है 0.7 या 70, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या राइट करोगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो 7 से कट करोगे तो 7 1 जा 7, ये आ गया आपका 0.1 और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.7, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.1 मीटर और ये है आपका 1.7 मीटर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 7.48 मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आपका आंसर है। तो इतनी मेटल की शीट आपको चाहिए इस सिलेंड्रिकल टैंक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, and third question is a metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल की पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है, 77 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी अब आपकी हाइट। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। उसके अंदर की साइड का जो डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, और बाहर की साइड से जब कंप्लीट डायमीटर देखते हैं तो वो 4.4 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट में आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपका डायमीटर 4 है तो इससे रेडियस निकाल के इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में आपको आउटर निकालना है तो उसके लिए आपका रेडियस की वैल्यू डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और थर्ड पार्ट भी है इसका, थर्ड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया और फाइंड आउट करना है। नाउ सी फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पता है इसका क्या गिवन है, डायमीटर। फर्स्ट पार्ट में इनर डायमीटर इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, 4.4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। सॉरी, ये हमने आउटर का राइट कर लिया। ठीक है, इसको इनर की बजाय आउटर कर देते हैं। उसके बाद आपको गिवन है इसकी लेंथ, मीन्स इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2πRh। वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7, r है आपका 2.2 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 77 सेंटीमीटर। अब 7 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
11 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने डायमीटर सेकंड का ले लिया था जो आउटर का था। तो राइट यहाँ पर इनर डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाइट सेम वही रहेगी। और अब आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सेम वही 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर और एच है अगेन 77 सेंटीमीटर। 7 से कट हो जाएगा ये 11। फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये किसके इक्वल आएगी आपकी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब आपके 2 पार्ट सोल्व हो गए, लास्ट पार्ट बचा है और लास्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया इसका किसके इक्वल आएगा आपका इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेस। 2 बेस कौन से हो जाएंगे, इसका जो ऊपर की साइड का बेस है और नीचे की साइड का बेस, मीन्स टॉप और बॉटम का बेस। आपको पता है टॉप और जो बॉटम पार्ट है वो क्या है, एक सर्कल की शेप की है और सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें 2 का फाइंड आउट करना है तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरी चीज और है, इसमें इनर और आउटर रेडियस 2 रेडियस हैं, तो रेडियस जो आएगा मेन लास्ट में वो क्या आ जाएगा, बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो इसके लिए आपको ये वैल्यू आपको पता है, इनर कर्व सरफेस एरिया पता है, आउटर कर्व सरफेस एरिया पता है, खाली आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू थी आपकी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये थी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ जाएगी आपकी 2 पाई और आर स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर देंगे। 4 ये आपकी 2.2 थी रेडियस है ना, 2.2 माइनस 2 और ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर और इसका आपको क्या करना है स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये वैल्यू आ गई आपकी 2032.8 और ये है आपकी 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4.84 सेंटीमीटर माइनस ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चाहे आप बाहर राइट कर दो -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 2032.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 और ये वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर है। 7 से इसको कट कर देंगे, 0.7 1 7 7 2 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है उसका टोटल सरफेस एरिया। ओके, थैंक यू।